हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। क्या सारा रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करने का। तो देखिए, अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव के पिछले वीडियो लेक्चर के बारे में, तो पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि किस तरह से हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको इसके बारे में पता चलेगा कि क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में बदलने का। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि सारा रूल, सारा फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो लेक्चर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लेक्चर। और इस वीडियो लेक्चर में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि हम किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इस पूरे फॉर्मेशन को जानने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है, किस सेंटेंस को हम कहते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस नहीं है। क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने का, क्या पहचान होता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में नहीं मालूम है, तो आप इस यूट्यूब चैनल यानी इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे एक टेंस का स्टेप बना हुआ है, आप उस टेंस के स्टेप पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने हर एक टेंस के सेंटेंस का वीडियो लेक्चर आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का। आप उस वीडियो पे क्लिक करिएगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दें पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। देखिए, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे का सेंस आता है, फॉर्मेशन आता है, वो सेंटेंस हमारा कौन सा टेंस होता है, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और आप पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए हमेशा हैड का यूज करते हैं, जो कि क्या है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया है। और परफेक्ट टेंस के सेंटेंस में आप हमेशा ध्यान ये देते हैं कि आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है। तो ये पूरा एक छोटा सा ओवरव्यू है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता क्या है। जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे का सेंस आएगा, वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, सेंटेंस क्या है, उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था। अब अगर हम देखें इस सेंटेंस के बारे में कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है।
ये सेंटेंस एक्टिव का सेंटेंस है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का भी सेंटेंस है। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे इस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जो कि क्या है एक्टिव हो और इसके साथ ही साथ अफर्मेटिव हो, तो क्या होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर हम इस सेंटेंस को जो कि क्या है एक्टिव है इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा अभी मैं आपको बताता हूं। उन्होंने, देखिए इसके लिए किसका यूज किया जाता है दे, उसके बाद हैड, दे हैड। अब पूरा करना किसके मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट यहाँ पे लेकिन थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो कंप्लीटेड। उसके बाद दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, यहाँ पे देखिए दे हैड कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था। ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्टिव का है। अब जब हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए किस तरह से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा और क्या सेंस होगा मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए यह उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया था, जब इसको चेंज किया जाएगा पैसिव वॉइस में तो क्या होगा, यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया था उनके द्वारा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया था उनके द्वारा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, अब चलिए हम जान लेते हैं कि इस पैसिव वॉइस के सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है जब हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। तो देखिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस जब भी बनेगा एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आप हैड का यूज करते हैं और एक चीज़ का ध्यान आप ये रखते हैं कि हैड के बाद आप बीन का यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट हैड, उसके बाद बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाई, उसके बाद देखिए एजेंट। अब एजेंट क्या होता है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का एजेंट हो जाता है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब चलिए इसको हम फॉलो करके इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से बनेगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बनेगा तो होगा दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद हैड बीन कंप्लीटेड बाई देम। यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया, दिस प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम, यह प्रोजेक्ट पूरा कर दिया गया था उनके द्वारा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जब हमारा सेंटेंस पर पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो हम किस तरह से उस पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हो गई बात अफर्मेटिव के सेंटेंस के बारे में। अब मान लीजिए कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो यानी नकारात्मक वाक्य हो तो हम क्या करेंगे, करना आपको कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में क्या करते हैं, हैड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद आप नॉट का यूज कर देते हैं। और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, हैड और बीन के बीच में किसका यूज कर देते हैं, नॉट का। तो आपका जो अफर्मेटिव का सेंटेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, निगेटिव के सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, तो हम क्या करते, दे हैड नॉट कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, इस तरह से बनता। और पैसिव क्या बनता, यह प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया गया था उनके द्वारा, तो दिस प्रोजेक्ट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय देम। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और निगेटिव के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में चेंज करते हैं जब हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो अब चलिए जान लेते हैं ये कि अगर हमारा सेंटेंस
इंट्रोगेटिव का सेंटेंस हुआ, यानी क्वेश्चन वाला वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य हुआ, तो हम किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए जान लेते हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH फैमिली, उसके बाद हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और जब हम इसको पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा? WH फैमिली के जगह पे WH फैमिली, उसके बाद हेड के जगह पे हेड, और ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आपको किसका यूज करना है? बीन का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट और बाई। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा? एजेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। तो ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस, ये स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं और उस सेंटेंस के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, कि एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, वो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है क्या आपने यह किताब खरीदा था? क्या आपने यह किताब खरीदा था? अब देखिए, ये क्या है? ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पहले इसको हम बना लेते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा? हैड यू बॉट दिस बुक। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या होगा? ये होगा कि क्या यह किताब खरीदा गया था आपके द्वारा? क्या यह किताब खरीदा गया था आपके द्वारा? तो लिखिए, क्या यह किताब खरीदा गया था आपके द्वारा? देखिए, क्या यह किताब खरीदा गया था आपके द्वारा। अब ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया पैसिव वॉइस का। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का हुआ तो हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? हेड, लिखिए हेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए दिस बुक है तो दिस बुक। उसके बाद क्या होगा? बीन का यूज करिए, बीन, बॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं तो बाई यू के। बस ये सेंटेंस क्या हो गया? बाय यू। तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। क्या यह किताब खरीदा गया था आपके द्वारा? हैड दिस बुक बीन बॉट बाय यू। देखिए, अब इस सेंटेंस में आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे क्या, कि इस सेंटेंस में WH फैमिली का यूज़ नहीं किया गया है। देखिए, कहीं पे WH फैमिली का यूज़ नहीं किया गया है। जब हमारे सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में WH फैमिली का यूज किया गया होता है तो क्या होता है? तो देखिए, कुछ नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस होता, आपने यह किताब क्यों खरीदा था, या आपने यह किताब कब खरीदा था, तो आप क्या करते हैं? आप करते हैं ये कि व्हेन, उसके बाद हैड। यहाँ पे क्या हो जाता है? व्हेन हैड यू बॉट दिस बुक। और इसी तरह से यहाँ पे भी फॉलो होता और ये हो जाता व्हेन हैड दिस बुक बीन बॉट बाय यू। यहाँ पे देखिए, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया अफर्मेटिव के सेंटेंस को किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, निगेटिव के सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव में, और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।